जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित आतंकी ठिकानों पर निर्णायक जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को हुई, जिसमें भारतीय सेना और वायुसेना ने साझा ऑपरेशन कर कुल 9 आतंकी शिविरों को सटीक मिसाइल हमलों के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया। ये ऑपरेशन करीब 25 मिनट चला, जिसमें कुल 24 मिसाइलें दागी गईं और बड़ी संख्या में आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया स्रोतों के अनुसार इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, जबकि 46 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई की जानकारी बुधवार सुबह एक संयुक्त प्रेस वार्ता में दी गई, जहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहीं। कर्नल कुरैशी ने बताया कि ऑपरेशन की योजना कई सप्ताह पहले से बनाई जा रही थी और इसकी रूपरेखा को खुफिया रिपोर्टों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद केवल पहलगाम हमले का जवाब देना नहीं था, बल्कि पिछले वर्षों में भारत पर किए गए कई आतंकी हमलों का भी हिसाब चुकता करना था। इनमें 26/11 मुंबई हमला, पठानकोट एयरबेस हमला, कश्मीर में हुए सुरक्षा बलों पर हमले, तीर्थयात्रियों पर की गई घातक घटनाएं और हाल ही में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या जैसी वारदातें शामिल थीं। वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि 7 मई को रात 1:05 बजे ऑपरेशन की शुरुआत की गई और यह 1:30 बजे समाप्त हुआ। इस दौरान भारतीय वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमानों और सेना के लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में 4 और POK में 5 आतंकी शिविरों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि इन सभी ठिकानों की पहचान पहले ही कर ली गई थी और खुफिया एजेंसियों से मिली सूचनाओं के आधार पर लक्ष्य साधे गए। सभी मिसाइल हमले बेहद सटीक थे और सैन्य भाषा में इसे क्लीन हिट्स माना गया है। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन से पाकिस्तान और POK में सक्रिय आतंकी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी मीडिया और सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि हमले में मारे गए लोगों में कई विदेशी आतंकी भी शामिल हैं, जो अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र से हाल ही में आए थे। हमलों से जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उनमें बहावलनगढ़, साहिवाल और शकरगढ़ पाकिस्तान के साथ साथ मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, डोमेल, चिल्हाना और झेलम घाटी POK शामिल हैं। ये सभी स्थान लंबे समय से आतंकियों के प्रशिक्षण और लॉन्च पैड के रूप में सक्रिय थे। इस अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई को भारत की रक्षा नीति में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब आतंक के खिलाफ सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने तक ही सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि हर हमले का सीधा, सटीक और गंभीर जवाब दिया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी सीमा पार आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर इसी तरह की कार्रवाई दोहराने से भी नहीं झिझकेगा। इस ऑपरेशन के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है, लेकिन भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई आवश्यक और नैतिक रूप से पूरी तरह उचित थी। भारत ने वैश्विक मंचों पर पहले ही यह रुख स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी जल्द सामने आ सकती हैं, क्योंकि यह हमला न केवल भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि उसकी बदली हुई रणनीतिक सोच का भी प्रमाण है। भारत के इस कदम से यह संदेश भी गया है कि अब आतंकी घटनाओं पर मौन प्रतिक्रिया अतीत की बात हो चुकी है। यदि कोई देश या उसकी सरजमी से भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को चुनौती दी जाती है, तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POK
दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhavalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिंबर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से
प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर, इम्पैक्ट मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind.